क्या आप जानते हैं रावण ने जिसे सीता समझकर अपने यहाँ 14 सालों तक बंदी बनाकर रखा था, वो माता सीता नहीं बल्कि एक साध्वी वैद्य ही थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लॉलीपॉप। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे त्रेता युग की माता सीता और द्वापर युग की द्रौपदी का आपस में रिश्ता है और कौन सी वो औरत है जिसे रावण ने अपनी अशोक वाटिका में 14 सालों तक माता सीता समझकर कैद कर दिया था। शायद ही आपको ये बात पता हो कि भगवान राम ने नहीं बल्कि एक साध्वी ने असल में करी थी माता सीता की रावण से रक्षा। लेकिन कैसे? अगर ये रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये तो आप जानते हैं कि रावण एक विलासी और अत्याचारी राजा था और स्त्रियों के प्रति कभी भी अच्छी भावना नहीं रखता था। बावजूद इसके वो भगवान शिव का परम भक्त था और उसका वीणा वादन भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय था। इसलिए वो अक्सर ही भगवान को संगीत से खुश करने के लिए उनके कैलाश पर्वत पर आया जाया करता था। एक दिन ऐसे ही जब वो कैलाश पर्वत से लौट रहा था तो उसने वन में तपस्या कर रही एक साध्वी को देखा और उनको देखते ही वो उन पर मोहित हो गया। उसने उनके पास जाकर उनसे उनका नाम जानना चाहा, लेकिन उन्होंने रावण से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो रावण ने उनके सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया, जिससे कि वो अत्यंत ही क्रोधित हो गई और रावण से वहाँ से जाने के लिए वो कहने लगी। लेकिन रावण को अपना यह अपमान बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इसीलिए उसने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उनका अपहरण करना चाहा। तब वो रावण को श्राप देते हुए बोली, हे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे विनाश का कारण तो मैं ही बनूंगी। और इतना कहकर वो अपनी योग शक्ति से वहां से अदृश्य हो गई। रावण इसके बाद लंका आ गया और समय के साथ इस घटना को भूल गया। इधर जब वन में माता सीता अपने पति भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण जी के साथ रह रही थी, उस समय शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी, उसने एक दिन भगवान राम को देखा और देखते ही वो भगवान राम पर मोहित हो गई और उसने विवाह करने की इच्छा जताई। लेकिन भगवान राम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो शादीशुदा है और उन्होंने अपनी पत्नी सीता से भी शूर्पणखा को मिलवाया। इससे निराश होकर शूर्पणखा अपना प्रेम प्रस्ताव लेकर भगवान लक्ष्मण के पास पहुंची तो उन्होंने भी जब इसके लिए मना कर दिया तब शूर्पणखा माता सीता को उल्टा सीधा बोलने लगी, जिस पर लक्ष्मण जी ने नाराज होकर उसकी नाक काट दी। तब शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास गई और पूरी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए सीता को दोषी बताया। इस बात की खबर होने पर रावण ने बदला लेने का सोचा और एक भिक्षुक का वेश धारण करके माता सीता से भिक्षा मांगने आया। तब माता सीता अभी जा ही रही थी कि उनके पास वैदेही नाम की एक युवती प्रकट हुई और उसने माता सीता को रावण की सारी युक्ति बताकर कहा कि आप यहीं रहें, मैं आपकी जगह जाती हूँ। और ऐसा ही हुआ। उस साध्वी ने माता सीता का वेश धारण किया और भिक्षा देने गई, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया और आगे चलकर यही रामायण के युद्ध की वजह बनी और रावण का अंत हुआ। यह महिला कोई और नहीं, वो ही तपस्वी थी जिन्होंने रावण को वन में श्राप दिया था। जब भगवान राम को धर्म की रक्षा के लिए वैदेही के योगदान के बारे में पता चला तो वो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने आगे भी उनसे अपनी सहायता करने का आग्रह किया, जिसके लिए वो मान गई और द्वापर युग में एक बार फिर से धर्म की रक्षा के लिए और भगवान कृष्ण के सहयोग के लिए द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और पूरे महाभारत युद्ध की वजह भी बनी। और इसी तरीके से पृथ्वी पर बढ़ रहे अधर्म को खत्म करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करी। द्रौपदी ने जानबूझकर नियति का चक्र ऐसा घुमाया कि सभी कौरव मारे गए। इस युद्ध में जो भी कौरव मारे गए थे ये वही लोग थे जो पिछले जन्म में राक्षस थे और इस जन्म में भी अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार से द्रौपदी कोई साधारण महिला ना होकर एक कारण थी अधर्म के नाश का और एक वजह थी धर्म के रक्षा की। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करना ना भूले। साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे किसी भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो सके।